جی शुरू करता हूँ खुदा उनके नाम से जो बड़ा रहीम करीम है। मैं ख़ास तौर पर तमाम साथी दोस्तों का यहाँ पर मैं दूसरी दफ़ा जब आया था तो आप सब तशरीफ लाए थे और आज उसी जोश और वल्वले और उसी शौक़ से आप फिर दोबारा आए हैं और हमने कुछ पॉइंट उस वक्त रखे थे आपके सामने और मुझे बताया गया आपकी तरफ से कि उन पर कुछ काम जो है वो हो चुका है, तो वो मुझे तस्दीक की ज़रूरत थी ज़रा, ताकि कुछ दोस्तों को आप कुछ बता सकें बात में। जी वो मोहतरम मैंने बताया कि आपने चूँकि बताया था कि मिसाकाबाद जड़ावाला का नाम लिया गया और एक मिसाक के नाम से एक आपस में एक दूसरे के साथ मुस्लिम कम्युनिटी और मसीही कम्युनिटी के साथ हमारा जो इश्तराक जो हुआ है मकामी इंतज़ामिया के और उलमा इकराम के साथ बैठकर वो उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और उसमें हमारे तमाम दोस्तों के सिग्नेचर भी हैं, उलमा इकराम के और मुस्लिम कम्युनिटी और मसीही कम्युनिटी के भी सिग्नेचर हैं। एक दूसरे के साथ दोबारा अहदो पैमा हो गए हैं कि किसी के मसलों को किसी भी हवाले से कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। और हम समझते हैं कि ये वाला जब आपका पहला टूर हुआ था ये उसी हवाले की एक बेहतरीन कड़ी है जो आप एक मैसेज कन्वे कर गए थे। उसी मैसेज को लेकर जब हमने अखबारात की जीनत बनाया, ख़बर की शक्ल में बनाया, तो इंतज़ामिया ने उसको वेलकम कहते हुए इनिशिएटिव लिया और उस पर उन्होंने मिसाक नामा एक इन रिटन किया और तमाम मसालक उसमें शरीक थे। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मसीही कम्युनिटी भी साथ थी, उनके अपने दस्तखत के साथ वो पाया तकमील तक पहुंच चुका है और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा हमारे शहर में इस तरह का कोई भी सानिया रूनुमा नहीं होगा। और हम ये भी समझते हैं कि ये आपकी ही काविश का एक बेहतरीन रिज़ल्ट जो है वो सामने आया है। मैं इस मौके पर उन लोगों को जो बड़े मायूस उन हालात में से गुजरे हैं उनके लिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफानों को, आएंगी बहारें गुलशन में होश आएगा फिर दीवानों को। ये सच है, यहाँ दिल वालों के जज्बात बदलते रहते हैं, हालात का कोई गम न करो हालात बदलते रहते हैं, कर लेंगे ठंडा अशकों से जलते हुए अरमानों को, चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफानों को। कुछ कलियां हैं जो खिल ना सकी, कुछ फूल है जो मुरझाए हुए, आए गर्दिशे दौरान ठहर जरा दम लेने दे मेहमानों को, चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफानों को। कुछ कलियां हैं जो खिलना, हम सब मिलकर आप बना लेंगे जन्नत इन वीरानों को, चुपचाप गुजरने दे आए दिल इन आए हुए तूफान। मैं शुक्रगुजार हूँ साफी भाइयों का, खासतौर पर एक डेविड सालिक जो है वो यानी हमारे साथ वाशिंगटन से यानी वो अपने शामिल हुआ है और हमारी ये जो है ये हम जो मट्टी लाए हैं ये धरती माता को हम प्यार करते हैं, इसलिए अपने सर पर ये रख कर ये बताना चाहते हैं कि हम इससे प्यार करते हैं और ये हम सॉलिडारिटी करते हैं यानी क्योंकि हमारे यहाँ नेशनलिज्म प्रमोट नहीं हुआ। यहाँ पर यानी इस कंट्री में बदनसीबी ये हुई है कि यहाँ पर अमेरिकन सेंटर मौजूद है, ब्रिटिश सेंटर मौजूद है, लेकिन हमारा जो अपना पाकिस्तानी सेंटर होना चाहिए वो नहीं ना होने की वजह ये है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं वो जमहूरियत उनके नज़दीक से भी नहीं गुजरी। वो उन्होंने यानी हालांकि ये 28 नेशनल सेंटर थे उन्होंने बेच दिए जिससे नेशनलिज्म प्रमोट नहीं होता। हम समझते कि मिसाक जो है हजूर पाक ने जो मसीह से अहद किया था ये हमारी ड्यूटी नहीं थी बल्कि ये ड्यूटी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो मेरे इल्म में आया कि यहाँ पर सिर्फ यानी एक पार्टी जमात इस्लामी आई है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है और यानी हमारे हमें इलेक्शन से बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। जब तक आप यानी खुद तो इलेक्शन मांगते हैं लेकिन आप हमें मिनॉरिटी को 70 नशिस्तें बगैर इंतखाब के हैं, यानी वो बगैर सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर मिनॉरिटी को अपने सिलेक्शन में रखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है। तो हमें अपने सारे गलतियाँ जो है और कोताहियाँ जो उन पर गौर की ज़रूरत थी। मैं चाह रहा था कि यहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जाए, लेकिन मैंने जब ये पॉलिटिकल पार्टियों की बेहिस्सी देखी है तो मैं यकीन देने बड़ा मायूस हूँ
कि यानी पॉलिटिकल पार्टियों ने यहाँ पर यानी यहाँ रोल नहीं अदा किया। जमात इस्लामी के हम शुक्रगुजार हैं तो वो यहाँ से रजुल साहब आए और बाकी कायदीन में से कोई कायदीन नहीं आया। हमें बड़ा दुख से यानी ये बात कहनी पड़ती है, हालांकि दिल नहीं करता कि ये बात कहें, ये उन्हें खुद एहसास होना चाहिए था। और यानी पहले सिलेक्शन में जैसे रखा, उसके बाद ये अपना ये मैं सिपा सलार को इसलिए रखा हुआ था कि ये जो मसाक जो हुआ है ना अब पाक से, वो सिपा सलार से हुआ था। तो क्योंकि सिपा सलार जो आज भी सिपा सलार हमारे जो है वो एक तो हाफिज़ कुरान है और वो मिनॉरिटी के साथ खड़े हुए गए हैं, यानी उनका पैगाम जो है, क्योंकि हमारे जितने वाक़यात हुए जैसे खानेवाल का वाक़या हुआ है, जोजिब कॉलोनी का वाक़या हुआ है, अपना गोदरे का वाक़या हुआ, उस वक्त हमारे साथ यानी सिपा सलार खड़ा नहीं था। लेकिन आज खुदा का शुक्र है कि हाफिज़ कुरान भी हैं और सिपा सलार जो है वो मिनॉरिटी के साथ खड़े हैं। और ये हमारे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो क्योंकि यहाँ से होके गए हुए तो वो भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं एक शिकवा के तौर पर ये सिपा सलार को और चीफ जस्टिस साहब से कहूँगा कि ये आपने गैर जमाती यानी ये जो हुकूमत बनाई है उसमें आपने पॉलिटिकल लोगों को, जैसे कि काकर साहब है, काकर साहब का एक प्रोसेस था यानी अपोजिशन और इक़्तिदार मिल के एक नाम प्रपोज करेंगे और जो मतलब उसके पीछे बैकग्राउंड पर कोई भी हो, तो उन्होंने वो प्रोसेस किया। लेकिन मिनॉरिटी के लिए इन्होंने जो इस वक्त रखा हुआ बंदा, उसका नाम है जॉर्ज खलील। अच्छा, वो ये पिछली गवर्नमेंट में नून का पार्लिमानी सेक्रेटरी था, तो क्या, और फिर उसने ऐलान ये किया कि मैं जड़ावाले में शादियाँ, इज्तिमाई शादियाँ करूँगा। अब हम जैसे बंदे जो मतलब इस वक्त हम अपने वो वीरानों को हम आबाद कर रहे हैं, अभी शनाइयाँ जो हैं, अभी मेरा ख्याल है कि वक्त से पहले शनाइयाँ बजाने भी अच्छा नहीं है। शनाइयाँ बजाएंगे, ये नहीं कि हम शनाइयाँ हम दुख में रहेंगे सारी ज़िंदगी, हम शनाइयाँ भी बजाएंगे जहाँ पर शनाइयाँ बजाएंगे, हम सड़कों पर शनाइयाँ बजाएंगे। लेकिन ज़रा थोड़ा सा लोगों के जज्बात जो मजरू हुए उसको हम ज़रा मोटिवेट कर लें। तो ये हमारा पॉलिटिकल लोगों का काम है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को आना चाहिए और यहाँ पर मतलबे के लोगों में जो सहम गए हैं, क्योंकि इससे ये लोगों में आपको पता है एक नई मूवमेंट बनी है जो कि बड़े दुख के साथ, हमें शर्मिंदगी के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि लोग जो हैं तो यानी क्योंकि जो यानी मफाद परस्त बोला होता है या मतलब एक इंतशार फैलाने वाला, वो पाकिस्तान से वो बाहर की बातें कर रहा है कि जी हम एक नया मुल्क बनाएंगे, हम ये करेंगे। ये बिल्कुल यानी मतलब इस गमराह ना करें। मेरा मुल्क जो है वो यानी मुझे जो इज़्ज़त और जो खिदमत मुझे यहाँ भी मिलेगी वो किसी मुल्क में नहीं मिल सकती। हम प्राउड हैं कि पाकिस्तान हमें जो है वो मोहब्बत देता है, माता हमें प्यार देती है। तो मैं समझता हूँ कि डेविड भी इस बात पर खुश है, बल्कि डेविड ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो है, अगर पाकिस्तान हमें यानी जो प्यार देता है, हम तो अमेरिकन मैं अमेरिका में हूँ, अमेरिका से मैं यानी यहाँ आया हूँ, मेरी मिसेज अमेरिका से आई। हम जो पाकिस्तान से जो प्यार करते हैं वो अमेरिका ठीक है, अमेरिका अपने लिहाज से वो अमेरिकन के लिए बेटर है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमें सूट पाकिस्तान नहीं करता है। तो मैं कहूँगा कि डेविड जो है वो अपने पाकिस्तान से जो मोहब्बत का इजहार है वो करें। जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग हमेशा सालिक साहब के शाना बशाना खड़े होते हैं और इतनी रिस्पेक्ट देते हैं कि सालिक हमेशा तारीफ़ करते हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ से मुझे 25 साल हो गए, यूएसए में ही हूँ। अब तो मैं अमेरिकन सिटीज़न और पाकिस्तानी दोनों डुअल सिटीज़न हूँ, तो अमेरिकन भी और पाकिस्तानी भी। तो जब मैं गया था यहाँ से, तो मैंने सालिक साहब ने जब मुझसे बचपन में पूछते थे बड़ा होके क्या बनेगा, तो मुझे पता था ये सियासत में, तो मैंने कहा आप एमएलए बनोगे या मिनिस्टर बन जाओगे, तो मैंने और आगे जाना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है। तो सालिक साहब ने समझाया बेटा प्राइम मिनिस्टर तू नहीं बन सकता क्योंकि तू क्रिश्चियन है, तो आइन में तुझे वो नहीं दिया हुआ, इजाज़त नहीं दी। तो मैं छोटा बच्चा और जहन में उस टाइम आपके बैठ जाए एक चीज़, मैं मुझे क्यों इजाज़त नहीं है, मैं यहीं पैदा हूँ, कह रहे पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने आइन में बदल करके कि सिर्फ नॉन मुस्लिम जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। दिल बर्दाश्त था, मैंने कहा फिर मैंने इधर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। फिर अच्छा उधर गया, उधर पता चला कि जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वहाँ पे कोई प्रेसिडेंट बन जाएंगे, हम क्रिश्चियन है अगर, तो पता चला कि उत्थे भी नहीं बन सकते। मैंने कहा मैं उधर भी नहीं बन सकता, फिर मैं इधर भी नहीं बन सकता, तो फिर मैं किधर बन सकता हूँ। मैंने कहा मैं तो फिर इसका मतलब है इंटरनेशनल रेफ्यूजी हूँ,
میرا اگر پاکستان میں جہاں پیدا ہوا ہوں میں وہاں نہیں بن سکتا, اور ہم کہتے ہیں جی امریکہ کرسچن کنٹری آ جائے ادھر, میں ادھر بھی نہیں بن سکتا کیونکہ میں وہاں کی پیدائش نہیں ہوں, تو میں ادھر نہیں بن سکتا, ادھر نہیں بن سکتا. میں پھر میں نے ان کو کہا چلے ایسے کرتے, میں اب واپس آتا ہوں 25 سال بعد, اب میں الیکشن لڑتا ہوں یہاں پہ. کہہ رہے بیٹا اب تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا, اب الیکشن بھی نہیں ہوتے. تو میں نے کہا پھر آہستہ آہستہ تو سارا کچھ ہی ختم ہی ہو گیا, تو پھر تم پاکستان کیوں کہتے ہو کہ ایکول سٹیزن ہو آپ. میں کہا پھر تو پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے, پرائم منسٹر میں اب تو الیکشن بھی نہیں آپ لڑ سکتے, آپ صرف بیٹھ جاؤ کسی پارٹی کو اپنی ٹکٹ وہ دے دو, نام دے دے, اگر ان کی وہ کہیں گے ٹھیک ہے آ جائے تو پھر تسی چنگے بھی چندر چلے جاؤ. اور اچھا یہ ونگ جو سسٹم ہے نا, یہ ونگ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے. ونگ آپ مذہب کی بنیاد پر, کوئی پولیٹیکل پارٹی مذہب کی بنیاد پر یعنی ونگ نہیں بنا سکتی. اس پر الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. تمام پارٹیز جو ہیں, تمام پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی اگر قانون انصاف ملے تو ساری بین ہو جاتی ہے. مذہب کی بنیاد پر کوئی بھی ونگ نہیں بن سکتا. 25 سال گزر گئے ہیں لیکن کافی چیزیں سیکھی ہیں. آپ کے موسٹلی جو سیاستدان, جو پڑھے لکھے سیاستدان ہمیشہ جو ایک گروم ہو کے آتے ہیں وہ باہر سے ہی آتے ہیں, چاہے وہ آپ بے نظیر کو لے لیں, چاہے وہ عمران خان کو, جو جتنے ایک ایجوکیٹڈ, تو اگر یہ سمجھے کہ دوسرے اکابرین کی حکامت سے تو بہت حد تک معاملہ جو ہے وہ اس وقت کمفرٹیبل ہو چکا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں آپ جیسوں لوگوں کو, آپ جیسوں کا کردار جو ہے وہ قابل تحسین ہے. تو یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا. میں تھوڑا سا انٹرنیشنل لیول کی طرف آؤں کیونکہ آپ انٹرنیشنل والی بھی آپ کی شخصیت ہے. آپ الیکشن کو دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ الیکشن تو کتنی دفعہ ہو چکے ہیں اور دیکھے بھی گئے ہیں, اور دیکھتے جو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جو یعنی جو گندا جو اس وقت جو میں دیکھیں, آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ آپ بھی بہت سینئر لوگ ہیں, آپ اندازہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ کوئی یہاں نہیں آ رہے. یعنی آپ دیکھیں کتنی بد نصیبی ہے کہ بڑے جو قائدین ہیں, جو بڑے انٹرنیشنل یعنی وہ باتیں کرتے ہیں, وزیر خارجہ صاحب ہو گئے, پرانا ہو گئے, پرانے رہ چکے, وہ جب وہاں جا کے کیا منہ دکھاتے ہوں گے جی. مطلب وہ لوگ اگر ان کے اندر وہ احساس سے میں, وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہاں ان کو واقعی نہیں چڑھا والے میں ہوا, ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو. تو یہ سب بڑی بے حسی ہے. ہم مذمت کیا کرنی, ان کو اس بے حسی پر دعا ہی کر سکتے ہیں. بس الیکشن سے پہلے کی آپ کی بات کی نا, الیکشن سے پہلے صاف ہونا چاہیے گا, ہاں وہ اس پہ آپ کو میں سمجھتا ہوں یہ بیٹر ہے, صاف ہونا یہ چاہیے. ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اگر آپ ہر وقت الیکشن کا ہم پر وہ کر کے اور وہ ان کا احتساب ہی نہیں ہونے دیں گے. ابھی جو الیکشن کمیشن نے جو ایک فائنل بات کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو جنوری میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تاریخ بھی دے دی ہے, ابھی مکمل ہر چیز, تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے. ابھی دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ون طرفہ کر رہا ہے نا. بات یہ کہ 226 آرٹیکل کی وائلیشن ہو رہی ہے, یعنی 70 نشستیں بغیر بیلٹ پیپر کے, یعنی کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی وہ جو آپ کا 226 ہے اس کی وائلیشن کر کے آئے گی. تو آپ یعنی ایسی لنگڑی لولی اگر آپ جمہوریت لے کر آنا چاہتے ہیں, آپ جب تک رول آف بزنس کو چینج نہیں کریں گے, ایسے انتخاب تو یہ اگر آپ نے جھانسا دینا ہے, جھانسے کی رانی آپ نے بنانا ہے کسی کو رانی, تو وہ ایک جھانسا دے دے, لیکن اس سے نتائج کچھ نہیں ہوگا. آپ مائنورٹی کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی حکومت نہیں چلتی. یہ قاعدے تو معاملہ جنا پانی ہے پاکستان. آپ امریکہ کی اگر بات کرتے ہیں تو وہاں مارٹن لوتھر کا ڈے منایا جاتا ہے. مائنورٹی رائٹس پر اس نے فائٹ کی ہے, تو مائنورٹی رائٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سر. مائنورٹی رائٹ یہ نہیں ہم کہتے, خدا نہ خاصا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لو چاہیے, جو آپ کی طرف سے محبت ملتی ہے, پیار چاہیے نا ہمیں. ہم لوگ کس چیز کے, یعنی ہمیں کیا چاہیے, ہمیں آپ غریب کسی اپنے کامے کو آپ یعنی چوڑا کہتے ہیں. مجھے وہاں پر بھی ہم گئے تو کہنے لگے چوڑا, میں کہ چوڑے تو بیسیکلی سارے چوڑے ہیں. یہ اچھے پاس رامی بیچارہ چوڑا ہے, یہ بھی چیف جسٹس جو صبح دیکھ رہے اٹھ کے اپنی وہ بیچارے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو وہ کام تو خود کرتے ہیں بیچارے, اور آدھا اس میں آدھا ایمان جو ہے, آدھا نصف ایمان تو ان کے پاس ہے نا, صفائی خود کرتے ہیں بیچارے. تو مطلب یہ ہمیں چوڑا کہنے, مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی چوڑا مجھے کہے, کیونکہ ہم صفائی کرنے والے لوگ ہیں.
अगर हम लोगों की सफाई करते तो हमारे दिल भी साफ होने जी चाहिए। सर, सानिया 16 अगस्त के बाद सर चूंकि इसके बाद अब सर नेक्स्ट प्लानिंग आबादकारी के हवाले से चल रही है, सर आप क्या कैसे समझते हैं कि किस तरीके से सर आबादकारी बेहतर तरीके से हो सकती है? जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि अभी वो वक्त नहीं आया कि इज्तिमाई शादियां की जाएं या दीगर मामला किए जाएं, तो सर इस वक्त क्या किया जाए कि इस बेहतर वक्त तरीके जो से इकानमी आबादकारी की हो सकती पोजीशन है सर, इकानमी की वजह से लोग जो बड़े मुझे बड़ों ने कहा जी आप भी को महंगाई पर जुलूस निकालें। मैंने कहा कमाई पर जुलूस निकालें, महंगाई पर कैसे जुलूस? देखिए आप कमाई का कोई बताएं तरीका खा। मेरे ख्याल में ये देखिए आप इस्लामाबाद से शुरू हो जाए और लाहौर तक चले जाए, लाहौर तक चले जाए आप शादी हाल शादी हाल शादी हाल शादी हाल। क्या इस्लाम में इतने खर्चा करने की इजाजत है? यानी आपके ईरान के वो अपने थे, वो अपने प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हुजरे में 5 लोगों को बुला के शादी की। मैंने देवड़ की शादी की, मिनिस्टर था, किसी को इन्वाइट नहीं किया। कौमी तराना, क्योंकि कौमी तराना जो है कौमी तराना नहीं, ये कौमी प्रेयर है। जी सही है। ये जो हम अभी ये दुआ कर रहे हैं और आप तिलावत करें, एक्चुअली ये मुश्तरका जो दुआ है वो है पाक सर जमीन शाहबाद की। ये दुनिया में हर जगह, यानी अगर आपका चाइना का प्रेसिडेंट आ जाए तो आप लाल को कारपेट बिछाएंगे, तो क्या आप वहां पर क्या कौन सी दुआ करेंगे? जी सर, पाक सर उनका अपने होगा। तो हम तो अभी तक ये सेटल नहीं कर सके कि कौमी दुआ कौन सी हमारी। कौमी असेंबली में अगर एक करोड़ की दारादारी नहीं होती दुनिया में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मन, कहीं भी देख लें, वहां पर उनकी कौमी जो दुआएं होती है वो होती है। तो बहुत सारी खला है। यानी अभी तक आपका ड्रेस जो है, आप कायदे मोहम्मद जनाब बानी पाकिस्तान का जो ड्रेस है वो आप इतनी जलील कर रहे हैं कि यानी अंदर जो MNA आ रहे हैं वो सूट पहन के आ रहे हैं, और जो आपके चपरासी खड़े हैं वो कायदे उनका वो पहन के खड़े, वो तो जलील कर रहे हैं, यानी आप मजाक उड़ा रहे हैं। अपने रवैये हम ठीक करें सर, हम अपने रवैये ठीक करें। हुजूर, आपकी इलेक्शन में सीटें मखसूस सीटें 70 सीटों की आप वो बात कर रहे हैं? 70 जो 60 खवातीन की है, 10 अकलियत की। हम पर तजर्बा होता है शुरू से। यानी पहले आपका जो 56 का आइन में मिनॉरिटी की कोई वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। 62 का आइन बना, उसमें मिनॉरिटी रिप्रेजेंट। फिर 73 का आइन बना, ये 73 का जो आइन है ये मुतफिक का नहीं, क्योंकि इसमें मिनॉरिटी का नुमाइंदा कोई। फिर 18वीं तरमीम हुई है, उसमें भी मिनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं। यानी जो कायदे-ए-आज़म ने कहा था कि अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत है, सर इस पर केस बनता है कि अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस अमानत। कायदे-ए-आज़म ने कहा था आपने जो मिनिस्ट्रीज है ना मिनॉरिटी की, वो पाकिस्तान से खत्म करके आपने सूबों में ले गया। अब हम सूबों के कायदे-ए-आज़म का वो अफकार खत्म हो गया। फिर अक़लियत पाकिस्तान की मुक़द्दस, अब ये है कि अक़लियत सिंध की अमानत, नहीं समझो, सिंध की पंजाब की बलूचिस्तान की सरहद। यानी आपने कायदे के अफकार को आपने यहाँ पर आपने यानी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, आप समझते हैं कि बाकी अगर आसिफ साहब, सजाद साहब जैसे इलेक्शन में खड़े होते हैं, आप समझते हैं कि हमें भी इस तरह का हक नहीं है। यानी एक काम की है मुशर्रफ साहब ने, ये जो हमारा पहला इलेक्शन था ना, उसमें 4 हिंदुओं की नशिस्तें थी, 4 क्रिश्चियन की थी, 1 सिख की और 1 कादियानी। सिख और पारसी, वो भी गलत था कि हिंदुओं ने अपना हिंदू बाबा उठाया जी, क्रिश्चियनों ने। आगे क्या होता था कि मोहम्मद इस्लाम, मैंने मोहम्मद इस्लाम जिंदाबाद, मोहम्मद इस्लाम, क्योंकि हम वोट दे सकते थे आपको। तो ये मतलब उसने ज़ियाउल-हक ने ये एक्सपीरियंस। अच्छा देखें कि ज़ियाउल-हक की चालाकी देखें, मरने वाले मर जाते हैं लेकिन कौम तरीके बना जाते हैं। उसने कहा कि मसीह जो है उधर हमने राइट वहां वोट देने का राइट खत्म किया, और फिर उसने अपना इस्लामी निज़ाम को तेज करने के लिए मसीहों को राइट दे दिया कि आप वोट दे सकते हैं। और मैं ये समझूंगा कि मुझे 5 साल के लिए मुंतखब कर, ये हमारी चालाकी। ये अपना जन्नतो साहब ने कर्नल हर्बर्ट MN का कर्नल हर्बर्ट को कहा, कर्नल हर्बर्ट मैं आपको गिफ्ट देने लगा हूँ क्रिसमस के मौके पर, 25 का दिन था, तो मैं आपको सारे
जो है ना स्कूल कॉलेज जो है ना जायदाद वगैरह मैं वापस कर रहा हूँ। हाँ जी, क्योंकि आपने अदारे नेशनल किए, आपने जायदाद तो नहीं नेशनल, लेकिन आपने हमारे जायदादें भी, अच्छा मुफ्ती महमूद साहब ने ये कहा था कि बगैर मुआवजे के हम जायदादें वहाँ पर नहीं हुआ नेशनलाइज, बलोचिस्तान में नहीं हुआ, सरहद में नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन जब जिंदजो साहब वज़ीर आला नवाज शरीफ साहब थे, तो जिंदजो साहब के कहने के बाद तो जिंदजो साहब चले गए। सुबह स्टेटमेंट जो दी उन्होंने, नवाज शरीफ उन्होंने कहा कि कौमियाई कई चीजें जो है बगैर मुआवजे के वापस नहीं हो सकती, और अपनी जो मिल थी वो बगैर मुआवजे के जनरल जलानी ने जाके कब्जा दिलाया था। सर ऐसा ना करें, सर ऐसा ना करें, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, हम नहीं बोलते। अच्छा, वो उनका जो क्वेश्चन था ना, वो क्या आप लोगों को आप इलेक्शन जनरल इलेक्शन लड़ सकते हैं? हाँ लड़ सकते हैं। अच्छा, नहीं लड़ सकते। अच्छा, वो आपको आपने एक आर्टिकल का बोला है 226, उसको जरा थोड़ा कोई एक्सप्लेन। आर्टिकल जो अपने 226 आर्टिकल जो है वो ये है कि उसमें लिखा है सीक्रेट, आपके पास आइन की कापी होगी, सीक्रेट बैलेट पेपर के बगैर असेंबली की कोई निश्चित बिल नहीं हो सकती। ये बेसिक आइडियोलॉजी जो ढांचा है ना, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये बेसिक ढांचा है। अच्छा, वो जो जनरल इलेक्शन में परमिशन है, इलेक्शन लड़ सकते हैं अब जनरल? ये किया मुशर्रफ ने। अच्छा, नहीं मैं बता दूं कि क्लियर कर रहा हूँ कि ये मुशर्रफ साहब ने अच्छा किया कि उन्होंने ये माइनॉरिटी को वोट आपको हम दे सकते हैं, आप हमें दे दिए हैं, लेकिन जो हमें रिजर्व सीट दी है उस पर सिलेक्शन का। अच्छा, अब सिलेक्शन का। अच्छा, लेकिन अब ये है कि रिजर्व सीट चाहे खत्म कर दे, लेकिन क्वेश्चन उसमें ये था, अब जैसे सालिक साहब खड़े होते हैं एमएनए के लिए, ठीक है, जनरल इलेक्शन से लड़ते हैं, ठीक है, और एक साथ मुस्लिम भाई खड़े होते हैं जनरल इलेक्शन के लिए। अब आप सोचें कि यार ये मुस्लिम को अगर वोट देंगे ना तो ये प्राइम मिनिस्टर तक बन सकता है, सालिक साहब को देंगे ये मिनिस्टर तक बन सकते हैं, आगे इनको परमिशन नहीं है, तो फिर आप किसको वोट देंगे? उसको देंगे जो आपके अगली पोजीशन पर जा सकेगा। तो अगर आप इजाजत दे दें ना नॉन मुस्लिम्स को भी टू बी अ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, फिर तो जनरल इलेक्शन लड़े, फिर तो सीटों की जरूरत नहीं। वो आपको मैंने बल्कि अब सॉरी अमेरिका में ये बयान दे चुका हूं मैं कि अगर मुझे आज फुल नेशनलिटी दे दे पाकिस्तान, यार आप पाकिस्तान की पैदाइश हो, आप आए, आप मैंने बने, आप प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, मैं अपनी वहां की यूएसए की नेशनलिटी छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब मुझे पता कि ऐसे भी कुछ नहीं है तो होते भी कुछ नहीं, तो भाई उसके लिए सॉरी टू कट जी, उसके लिए जरूरी ये है कि पहले आइन में 2/3 मेजोरिटी के हाँ साथ जी, उसको अमेंड किया जाए। ठीक हो गया, एक बात ये। दूसरी बात ये कि सेकेंडली आपने ना फोर्स कन्वर्जन के हवाले से बात की है। पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई भी एक सिंगल इंसिडेंट भी ऐसा हुआ जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन आपकी हुई हो। ठीक आपके है, 700 हिंदू हो रहे हैं अब इसको वो हिंदुस्तान वो जो और सिंध की बात कर रहे क्रिश्चियंस हो रहे हैं, हैं। जो आप सिंध की बात कर रहे हैं ना, वो भी सिर्फ लोग यहाँ से माइक जब चले जाते हैं ना इंडिया, तो वहां पे जाके स्टेटमेंट देते हैं। इधर बैठ के उनके एमएनएज हैं, उनके सेनेटर्स हैं, उनके सारी वहां पे आप सिंध में जाके देखें। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा के लिए आप नहीं एक्चुअली सालिक साहब, क्योंकि देखिए सालिक साहब मैंने फोर्स कन्वर्जन मैंने नहीं देखी कहीं नहीं पे देखी, होती है। जी जी होता ये है कि बच्ची है 14 साल की, जी जी ठीक है, वो अपने साथ वाले घर में जाती है, उनका बच्चे से उनका ये वो जो भी लिंक हो जाता है, उसके बाद उसे जाके वो वापस वो आपस में शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं। जी जी हाँ जी, बात है कि 14 साल की बच्ची को, यानी जो कि आयन कहता है 18 साल से, मैं कुछ चीजें जो हैं नहीं, वो प्रॉपर्टी की एज है ना, वो आप 18 साल उसको लीगली आप कह सकते हैं कि 18 साल, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी की एज जब भी अटेन कर ले। 14 साल की बच्ची की तो अच्छा, सेकेंडली मैं आपको रिसेंटली एक मिसाल, आसिफ भाई मैं आपको एक रिसेंटली एक मिसाल देता हूँ। ननकाना साहब का एक इंसिडेंट है, सिख लड़की, उसने एक मुस्लिम लड़के के साथ, हमने यहाँ पे पूरी एफर्ट की एसपी साहब के साथ बैठ के, अंसर भाई को भी पता होगा सारा, वो लड़की उसने कहा जी मैंने किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना, मैं इस्लाम में दाखिल होगी, मैं छोड़ के आ गई हूँ अपना मतलब, तो मैंने अब इस्लाम ही रहना है। ठीक हो गया, अब इस बात को वो प्रोपेगेंडा के लिए वहाँ पे यूज करें कि जी इसको फोर्स कन्वर्जन, हमारे सामने की बात है योगी अंसर भाई, थोड़ी मौजूदगी जो है सारा कुछ, ठीक है, मतलब ये चीजें थोड़ी सी डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन नहीं है। बात ये है कि जब इस हादसे में अहमियत हो जाए ना किसी में, जी ठीक, तो ही आटा गोंदी हिलनी क्यों है? ये आटा गोंदी हिलनी क्यों है?
गल है कि जो तो मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है, मोहब्बत का सवाल नहीं निभोते हो तो मोहब्बत आप मोहब्बत देंगे ना। तो मैं थोड़ी सारी गल जी जे काने को काना मत कहो, काने को चढ़ता वट, काने दे कोल बैठ के पूछ लो भाजी तुहाडी क्यों आंख है जी। जे तुसी इस तरह की गल करो फिर इंज करो ना, मैं कहना नहीं चाहता क्या क्या ये राइट है सबको है जो आप कह रहे हैं, ये राइट है सबको है। किस चीज के क्या मुसलमान लड़की हो तो क्या क्रिश्चियन से राइट है? नहीं वो जो चीजें अब जो मुस्लिम कंट्री ये क्या है वो सर एक मुस्लिम कंट्री है ही ना मुस्लिम कंट्री बाद में पाकिस्तान आप एक सेकंड सर आपने मुझसे मुआहदा किया, अब इस वक्त मुझे क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह को हो, मैं कहता हूँ मसीह हजूर पाक ने ईसाइयों से मुआहदा किया, किससे किया? लिहाजा ईसाई अगर कोई कहता है वो एक कहना बना कि जी तू ईसाई की लिखा और फिर अखबार ने मैं तो पर्चा करना और अपना मैं क्या गल सुन मुआहदा हजूर पाक ने ईसाइयों ने किया है, गल है कि कुछ चीज़ा करिए, कुछ दो कुछ लो। होनी चाहिए अमेंड, मैं भी ये समझता हूँ नहीं, कि आइन में अगर कुछ चीजें हैं तो मुस्लिम कंट्री मुस्लिम कंट्री नहीं। देखो तुसी पहली गल है कि पाकिस्तान का ना सी सिर्फ पाकिस्तान, जब असी कमिटमेंट अभी नारे ला रहे था है जी सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान, जब असी कह रहे हैं है जी करतार सिंह जिन्होंने तुसी कहा कि भी बहुत CNC तुम बनाओगे, उन्होंने की किया सिखा ने साढ़े बंदे ने बाउंड्री कमीशन के सामने जाके रिकॉर्ड करवाई, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके बंदे दीवान बहादुर सिंह ने उन्हें कहा जी साड़ी तादाद मसीहा की ये शामिल की जाए जोग्राफी जो तब्दीली है साडा हिस्सा भी इन्होंने मिले। गल है कि कुछ चीज़ा ने कुछ चीज़ा है नहीं। अच्छा हजूर मौजूदा ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦਾ ਔਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ? मैं समझना कि तमाम तुसी जिन्ने हो आज सारे असी चीफ हाँ उसकी वजह है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर हर फर्द मिलत के मुकद्दर कर सकता। असी मालक हाँ, चीफ मेरा मुलाजम है, इन्होंने TADA देना तहावा देना नौकरी करता पाया, अभी नौकरी कर रहे हैं, मैं मालिक तो तुसी हो ना। अच्छा सर एक ना बड़ा अहम क्वेश्चन है, बहुत अहम बात है तो आपसे ना डिस्कस करना चाहते हैं सर। आप हमें ना उस मामले में ना रहनुमाई फरमाएं सर जी। सानिया जरा वाला हो गया 16 अगस्त वाला, अच्छा इसमें ना बहुत सारे लोग, हम जितने लोग बैठे हैं हम सब जानते हैं इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं सर। उनके हवाले से भी कोई बात करें, उसके हवाले से भी उठाए आवाज, क्योंकि सर जो तो गुनहगार है हाँ, उसके तो हक में कोई भी नहीं है गुनहगार के, मगर जो बेगुनाह है चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो या वो मुस्लिम कम्युनिटी से। इसकी वजह पता क्या है? थोड़ी सी मैं नसने आवा जी तुम मैंने अपनी गल समझाना चाहते जी मेरे नाल नसना शुरू कर दो, मैनू समझाओ जी गल तुम समझाना चाहते, लेकिन जो तुम कहो कि मैं नसदे खिलार के समझाओगे मैं नहीं समझना। मैं गल चो अगर गल समझ जाओ समझ गए मतलब मैं इस गल जो नाइंसाफी के असी खिलाफ हाँ जी ठीक है किसी ने ज्यादती ने असी खिलाफ हाँ जी ठीक है। और अगर असी ज्यादती नाइंसाफी अगर किसी ने ज्यादती हो रही है और उन्होंने असी कहिए कि जी क्योंकि नहीं असी ये हक च, लेकिन थोड़ा जा तुहानू साडे नाल नसना पवेगा समझाण की गल, और जिहड़ी तुसीं कर रहे हो वो तुसीं कर रहे हो जी बिल्कुल